हेलो गाइज, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल विक्की एजुकेशन हब। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटिव हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नई वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाली है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जोधपुर है, उसने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है कल की डेट में 30 अप्रैल 2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। इसमें जो विज्ञप्ति की बात की गई, इसमें अलग अलग पोस्टें निकाली गई हैं एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो मैं बता चुका हूं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में है। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन सी विज्ञप्ति निकाली गई है, कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं, कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म फीस कितनी है, लास्ट डेट कितनी है, इन सब की हम बात करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर है कि जो शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हो तो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विस्तृत विवरण निम्न अनुसार यह विद्यालय की वेबसाइट पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही इसकी जानकारी उपलब्ध होगी, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज मेंशन की हुई है कि आवेदन पत्र की प्राप्ति दिनांक 15 जून 2022 तक, यानी कि 15 जून 2022 लास्ट डेट है अपनी फॉर्म सबमिट करवाने की। अब फॉर्म सबमिट ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, वो सब भी इसकी भी हम बात करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, 5 बजे तक के हम ये फॉर्म फिलअप जमा करा सकते हैं। 15 जून तक ये जो लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है जोधपुर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो उसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो है तकनीकी सहायक फार्म मैनेजर, उसके बाद में है कि प्रशिक्षण अधिकारी, उसके बाद में प्रयोगशाला सहायक लेबोरेटरी असिस्टेंट, उसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, क्लर्क ग्रेड द्वितीय और आशुलिपि ग्रेड तृतीय। तो यहाँ पर जो फार्म मैनेजर की है वो 21 पोस्टें हैं। पदों की संख्या अगर हम बात करें, उसके बाद में प्रशिक्षण अधिकारी की 4 हैं, प्रयोगशाला सहायक की 12 हैं और कृषि प्रवेशक की 6 पोस्टें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्लर्क ग्रेड द्वितीय की 8 है, क्लर्क ग्रेड आशुलिपि ग्रेड तृतीय है उसकी 3 पोस्टें हैं। तो दोस्तों, ये जो पद है इस 6 पदों पर भर्ती निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दिया कि एक एक करके कि इनकी पोस्टें ये है, इतने पदों पर भर्ती करवाई जा रही है। तो दोस्तों, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, यहाँ पर मेंशन की हुई है कि 15 जून 5 बजे तक आप फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो ये कुछ मेंशन की हुई है कि यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज आपको जो सुविधाएं मिलेगी वो सुविधाएं हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, एज लिमिट की यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आयु सीमा दी हुई है कि कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। और यहाँ पर जो विशिष्ट श्रेणियाँ हैं आरक्षण के सहित 5 वर्ष की और 10 वर्ष की, 5 वर्ष की यहाँ पर विशेष छूट दी हुई है। इन्हें आप रीड कर सकते हैं, इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट से और उसके बाद में रीड कर सकते हैं। तो आयु सीमा 18 साल कम से कम होनी चाहिए आपके पास में और 40 साल ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अब उसके बाद में देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो फॉर्म परीक्षा शुल्क है, फॉर्म की जो फीस है वो कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर है सामान्य वर्ग राजस्थान के क्रीमिलियर श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 1000 रुपये लगेंगे प्रति फॉर्म। और राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC और MBC के 750 रुपये। और अगर आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पर आपको 500 रुपये जमा करवाने होंगे फॉर्म के साथ में। अब दोस्तों, देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा, फॉर्म की प्रक्रिया क्या है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आवेदन की जो प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, आवेदन हम कैसे कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। तो यहाँ पर उपयुक्त विज्ञप्ति पदों हेतु आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे, यानी कि आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरना है, ऑफलाइन आपको फॉर्म सबमिट कराना होगा यूनिवर्सिटी में जाकर, जिसका प्रारूप विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट अपने जो है यहाँ पर मेंशन की हुई है। और उसके बाद में देखें तो इस हेतु आवेदन के शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा, यानी कि जो फॉर्म की जो फीस है वो आपको ऑनलाइन जमा करवानी है, जिसकी आप स्लिप की आप प्रिंट निकाल के फॉर्म के साथ में उसे ऐड करके यूनिवर्सिटी में जमा करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर है www.aujjodhpur.ac.in पर आप जाकर अपनी जो फीस है फॉर्म की वो जमा करवा सकते हैं। उसकी फीस की जो प्रिंट है वो निकलवा कर आप जो फॉर्म है उसके साथ में ऐड करके उसे
जमा करवा देंगे कि यूनिवर्सिटी में जाकर। तो दोस्तों यहाँ पर और भी चीज़ें मेंशन की हुई है जो देख लेते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक, ये जो लिंक दी हुई है के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की कुल रसीद की प्रिंट लेकर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य है। और यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन की हुई है कि सफ़ेद कागज पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र का ऑनलाइन जमा की गई शुल्क की रसीद सहित जो कुल सचिव कार्य कृषि विश्वविद्यालय मंडौर जोधपुर राजस्थान के कार्यालय दिनांक 15/6/2022 को 5:30 बजे तक आवश्यक पहुंच जानी चाहिए। यानी कि जो आपका फॉर्म है फीस जमा होके और पूरा फॉर्म फिल होके 15 जून तक 5 बजे से पहले यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा तो आपका आवेदन लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में है कि आवेदन द्वारा आवेदन पत्र लिफाफे में मोटे अक्षरों से पद हेतु आवेदन पत्र लिखा जाए। यानी कि जो आप लिफाफा देंगे उसके अंदर उसके बाहर की साइड आप मोटे अक्षरों में ये चीज़ मेंशन करेंगे कि मैं इस पद के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों कि आवेदन शुल्क कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट पर भुगतान लिंक के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड पर ही जमा होगी। यानी कि फॉर्म तो आपका ऑफलाइन जमा होगा लेकिन जो फीस है आपकी वो ऑनलाइन जमा होगी। फॉर्म आपको साइड से ही प्राप्त करना है। फॉर्म कैसे वहाँ से प्राप्त करें वो भी चीज़ें हम बता देंगे अगले वीडियो में, वो जानकारी आपको मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों ये थी अपनी आवेदन प्रक्रिया की जो और भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है उन्हें आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद में परीक्षा शुल्क अपनी हो गई। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं कि वेतन कितना रहने वाला है, सैलरी कितनी रहने वाली है, कौन से पद के लिए कितनी सैलरी है। तो यहाँ पर मेंशन की हुई है कि जो तकनीकी सहायक फार्म मैनेजर है उसकी जो सैलरी है आपकी वो है 26,500, ट्रेनिंग ऑफिसर की है 26,500, प्रयोगशाला सहायक की 18,500, उसके बाद में कृषि पर्यवेक्षक की है 14,600, द्वितीय ग्रेड क्लर्क द्वितीय की है यहाँ पर 14,600 और आशुलिपि ग्रेड तृतीय की है यहाँ पर 14,600। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन की हुई है कि उक्त 2 वर्षों में परिवीक्षा काल के परिवर्तित अवधि यदि हो तो संतोषजनक रूप से पूर्णता पर ही नियमित पे मैट्रिक्स में वेतन और निम्नानुसार अन्य भत्ते दे होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था अपने वेतन कितना, सैलरी कितनी मिलने वाली है, कौन सी पोस्ट पर कितनी सैलरी आपको दी जाएगी। बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो अपनी योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, कौन से पद के लिए कितनी क्या जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दी हुई है कि तकनीकी सहायक के लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑनर्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया की इंडिया के नियमानुसार जो यूनिवर्सिटी है उससे अगर आपने बीएससी कर रखी है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है ट्रेनिंग ऑफिसर के भी लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद में कृषि पर्यवेक्षक है जो अपने 10+2 की है, यानी कि 12th पास आप अगर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है तो आप इसे फॉर्म भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अथवा भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि और बीएससी हॉर्टिकल्चर से भी अगर आप उत्तीर्ण है तो अगर आप 12th अदर्स स्ट्रीम से हैं आपकी जैसे बायो से है और अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी है तो आप कृषि पर्यवेक्षक का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद में प्रयोगशाला सहायक की भी अपनी सीनियर सेकेंडरी एवं हाई सेकेंडरी उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है, 12th पास यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद में क्लर्क ग्रेड द्वितीय के लिए सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यहाँ पर भी सीनियर से 12th यहाँ पर मांगा गया है ग्रेड देते के लिए। तो ये दोस्तों थी क्वालिफिकेशन की बात। तो दोस्तों जो मेन बातें थी यहाँ पर फॉर्म फीस मैंने आपको बता दिया, लास्ट डेट कितनी है, फॉर्म कैसे भरना है, ऑफलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन, इन सब की जानकारी आपको मिल गई। तो दोस्तों एग्रीकल्चर से रिलेटिव हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले जानना चाहते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटिव हर एक जो जानकारी है आप सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।